भगवान समय समय पर देते हैं। एक और संस्मरण सुना के फिर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको बहुत देर हो गई है। ऐसे ही इन लोगों का जो आज आप लोग मना रहे हैं दीक्षा दिवस, ऐसे ही बीनावाड़ा में दीक्षा दिवस मनाया जाना था। दिगंबर 25 तो इसलिए कि आचार्य हम लोग जो थे तो 24 बनना थी और उसमें 23 बन पाई, एक रह गए थे। कौन? वीर सागर महाराज। पारस सागर तक तो बन गया था, लेकिन वीर सागर ही रह गए थे। तो सबसे पहले आचार्य भगवंत ने उन मुनिराज को दीक्षा दी कि उस 24 की पूर्ति इस 25 में हो जाए। ऐसे ही उनका दीक्षा दिवस मनाया जाना था। भीड़ अपार थी, सभी लोग इंतजार में हैं कि जल्दी से जल्दी गुरुदेव मंच पर आए और आचार्य भगवंत मंच पर आए। और मंच पर आकर के संचालन एक विशिष्ट कवि महोदय कर रहे थे और वह कहने लगे पंक्तियों के माध्यम से कि गुरुवर भक्तों की भक्ति से बचकर दूर कहां तक जाओगे, और गली गली में भक्त बिछे आप कैसे बच पाओगे? गली गली में भक्त बिछे हैं, अब कैसे बच पाओगे? भक्तों ने तुम्हें हैरान कर दिया, माना हमने बात सही है। भक्तों ने तुम्हें हैरान कर दिया, माना हमने बात सही है, लेकिन लाखों लोगों ने तुम्हें चुरा लिया, इसकी तुम्हें पता नहीं, खबर नहीं। हमने भी चोरी की है गुरुवर, हमने भी चोरी की है गुरुवर, इस चरण चोर को सजा सुना दो। हमने भी चोरी की है गुरुवर, इस चरण चोर को सजा सुना दो। बस ऐसी ही चोरी करता जाऊं, कृपया अपना हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग बाहर के लॉकडाउन चल रहा है ना, और आ नहीं पा रहे हैं। उनकी भावना है कि महाराज के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद आज लें। कोई बात नहीं, जहां पर है यहीं से उनके लिए हमारा आशीर्वाद है। कुछ कारण है, सुरक्षा की दृष्टि है, कोई घटना ना घट जाए, इस कारण से सब समझते हैं इसके लिए, इसलिए उनको यही से हमारा आशीर्वाद है। तो उसने कहा आचार्य भगवंत अपना कृपया हाथ उठाए, बस इसमें लगेगी कौन सी धारा, ये मुझको बतला दो गुरुवर। बस इसमें लगेगी कौन सी धारा, ये हमको बतला दो गुरुवर। अगर हम चोरों को माफ कर दिया, एक नजर मुस्कुरा दो गुरुवर, एक नजर मुस्कुरा दो। ऐसा कहा और फिर मुनिराजों का उसने दीक्षा दिवस पर प्रवचन हुआ, सब सुना आचार्य भगवंत ने। और सुन करके जब आचार्य भगवंत का नंबर आया तो वह कहने लगे कि आजकल लोग दिन दहाड़े चोरी करते हैं, आजकल लोग दिन दहाड़े चोरी करते हैं और चोरी करके सीधे कोर्ट में पेश हो जाते हैं। तो कहते हैं हमने चोरी की है, अब हमारे लिए कौन सी धारा लगेगी आप बताएं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं भैया हम तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहते हैं और हमारे पास एक ही धारा है, वह है शांति धारा। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत हृदय के कोमल विशाल आदि विशालता, जैसे अभी अब महाराज ने उनके अध्यात्म और व्यवहार के बारे में बताया, ऐसे आचार्य भगवंत ने अपने मुख से कहा एक बार, जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया और प्रवचन में कहा कि वैसे तो संत अपने में रहते हैं। बस यही बात उनका अध्यात्म हो गया। वैसे तो संत अपने में रहते हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो अपने वालों के साथ हो जाते हैं। यही उनकी व्यवहारिकता है, यही निश्चय व्यवहार की मैत्री है। वैसे तो संत अपने में रहते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं प्रश्न उत्तर रत्न मालिका में कारिका आती है। शिष्य ने पूछा कि हे भगवान,
इस संसार में सार क्या है, किन संसार में सार? उन्होंने कहा शिष्य से, मैंने बहुत बार सोच करके यही सार निकाला। क्या निकाला है? मनुजे सुदिष्ट तत्व सुपरहिता युद्धतम चल। इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के उस अध्यात्म तत्व को अच्छी तरह से देखो, जानो, पहचानो और उसको अपने जीवन में उतार करके फिर सुपर कल्याण में लग जाओ। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत की वृत्ति है कि वह अपना तो कल्याण करते ही है, लेकिन हम जैसे अनगढ़ पाषाणों को भी ऐसी दिव्य मूर्ति बना करके, और आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया है, उनके उपकार को कभी कोई चुका नहीं सकता। भगो तक का उपकार, हाँ, आचार्य भगवंत का उपकार चुक सकता है, तो हम लोग उनके अनुरूप इस चर्या का पालन करें। अगर हम आचार्य भगवंत की भावना के अनुसार चर्या का पालन करते हैं, आचार्य भगवंत बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। और आचार्य भगवंत का उपकार तभी चुकेगा जब अच्छी चर्या करके, और जिसके लिए उन्होंने दीक्षा दी है, यानी आगे जाके सिद्धत्व को प्राप्त करो, हमसे भी पहले ये भगवान बने, ऐसी उनकी भावना पूरी कर सकूं। बस ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु अहिंसा कि वह समय चल रहा है कि 7 दिन का राज्य दे दिया गया। कितने दिन का? 7 दिन का। अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक का। कितने दिन हो गए? 7 दिन का राज्य दिया। और 7 दिन अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक उपसर्ग 700 मुनिराजों के ऊपर किया गया। और आज के दिन उपसर्ग दूर हुआ था। किनका? 700 मुनिराजों का। और उपसर्ग दूर होने के बाद फिर कल रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। तो पूर्णिमा को आप लोग मनाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि रक्षा का बंधन होता क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ पर धर्म की रक्षा और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए संकल्प सूत्र बांध दिया जाता है, वही रक्षाबंधन पर्व होता है। लेकिन इन सारी चीजों को लोग भूल गए और धीरे धीरे भाई बहन का ही त्योहार रक्षाबंधन रह गया। एक दूसरे के ऊपर रक्षा सूत्र कौन बांधे? किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि महाराज, हमारी बहन यहाँ नहीं आ सकती, तो क्या हम अपनी बेटी से राखी बंधवा लें? तो हमने कहा, भाई ये जो है ना, स्वार्थ का रक्षाबंधन नहीं है, ये परमार्थ का रक्षाबंधन है। स्वार्थी लोग तो अपना ही स्वार्थ देखते हैं, और जो परमार्थी होते हैं उनके लिए परमार्थ दिखता है, और परमार्थ के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जिनके पास ऐसी रत्नात्रय की शक्ति होती है, जैसे महाराज ने बताया
वह रत्नात्र ही उन्होंने अपने दांव पर लगा दिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह संसारी प्राणी, इसको शरीर मिला है, शरीर में 8 अंग मिले हैं। उन 8 अंगों की तो बहुत अच्छी तरह से यह रक्षा करता है, सुरक्षा रखता है। थोड़ी सी अगर किसी अंग में कोई कमी आ जाती है तो वह पूरा का पूरा धन दांव पे लगा देता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो होता है उसके भी 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो, आप बताइए। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज 8 अंगों का वर्णन करने के बाद उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, इसका वर्णन करने के बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा। नांगहीनम मलम छित्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोच्चरन्यूनो निहंति विश्व वेदना। जैसे मंत्र अगर एक अक्षर से न्यून है वह मंत्र विष की वेदना दूर नहीं कर सकता। ये मंत्र जो होते हैं अनेक बीजाक्षरों की समष्टि जो होती है वह मंत्र कहलाता है। और उस मंत्र को, जिस वस्तु को दूर करने के लिए कहा गया है, उस मंत्र में अगर एक अक्षर भी कम है तो वह विष की वेदना दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों में अगर एक अंग से हीन है तो वह संसार की जो परिपाटी है उसको छेद नहीं सकता। संसार की परिपाटी अगर छेदना चाहते हो तो इन अंगों को अच्छी तरह से आप सुरक्षित रखिए। लेकिन बिरले लोग होते हैं जिन 8 अंगों का प्रतिदिन चिंतन करते हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं, इनके दोषों को दूर करने में लगे रहते हैं और इनकी वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। कहते हैं आस्थावान व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाता है और ज्ञान बहुत सारा हो गया, लेकिन फिर भी वह अभी सोच रहा है कि मैं कैसे करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं, कहीं ऐसा हो गया तो। आदि आदि ज्ञान चिल्लाता, आस्था झेलती जब विपत्ति आती। विपत्ति के समय परीक्षा होती है और ज्ञान तो चिल्लाने लगता है, हा हा तौबा करने लगता है, हाय तौबा करने लगता है। लेकिन आस्था झेलती है और आस्था ऐसी मजबूत रहती है कि शरीर भी काम नहीं कर रहा है लेकिन आस्था बहुत बड़ी काम कर जाती है। जैसे अभी महाराज ने नीचे बाबा जी का उदाहरण दिया। आचार्य भगवान कहते हैं इन 8 अंगों में 4 अंग निषेध परक हैं और स्वयं से संबंध रखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा अंग आता है? निसंकित अंग, यानी जिन बच में शंका न धार।
जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनमें किसी प्रकार की कोई हे भव्यात्माओं शंका नहीं करो, क्योंकि सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। क्योंकि जो जिन होते हैं वह अन्यथावादी नहीं होते, यथार्थवादी होते हैं, और उनका द्वारा कहा गया जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है, किसी हेतुओं के द्वारा वह काटा नहीं जा सकता। बस उनकी जो आज्ञा को स्वीकार कर लेता है वही सही सही आस्थावान माना जाता है। कब कहां कैसे क्या आदि प्रश्न नहीं करता, जो भगवान ने कहा है मुझे वह सब उनकी आज्ञा स्वीकार है। क्या होता है ये भी नहीं वह जानता, बस भगवान ने जो कहा है बस सिद्धा। तलवार की धार पर जैसे पानी चढ़ा दिया जाता है वह अडिग हो जाता है, ऐसे ही उसकी श्रद्धा भी अडिग हो जाती है। और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी संसार से पार हो जाता है। बिना पढ़ा लिखा, हाँ बिना पढ़ा लिखा, और पापी से पापी क्यों ना हो, अंजन चोर जैसा। नमोकार मंत्र भी जिसने जीवन में नहीं पढ़ा, विष्णु में लिप्त है लेकिन आयु बंद नहीं हुआ, बस और वह उसको ऐसा सुअवसर मिल गया और वह कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। वह व्यक्ति बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, विष्णु नहीं है, चोर भी नहीं है, आदि आदि, लेकिन वह सिद्ध नहीं कर पा रहा है उस विद्या को। क्यों? क्योंकि उसको भय है, संशय बना हुआ है। क्या पता अगर इन अस्त्र शस्त्रों पर मैं गिर गया तो क्या होगा, संशय बना हुआ है। जब तक संशय बना रहता है, आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं। सच्चे देव सास गुरु के प्रति कोई संशय नहीं रखना।